नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज़ न्यूज़ 24 और मैं पवन परिहार। आज हम एक नए मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें हमारे साथ रोहित है और ये एमसीयू कॉलेज के छात्र हैं और इनका एक मामला है। उस मामले में इन पर आत्मदाह के आरोप लगाए गए हैं, तो इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है और फिर आगे बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। मामला आत्मदाह का है, लेकिन मेरे पास जो है आरोप क्या हुआ था आपके साथ, पूरा बताइए। तो पहले सर ये है कि स्कॉलरशिप का मामला था। स्कॉलरशिप के मामले के संबंध में मैंने प्रभारी जी से बात किया, तो प्रभारी जी का कहना था कि तकनीकी कारणों से जो है स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही। फिर उन्होंने बोला कि फिर दूसरी बार मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि विभागीय अधिकारियों का या फिर हो सकता है तकनीकी खराबी हो। तो मैं कहा सर मैं एक बार विभाग में जाकर के पता कर लेता हूँ। तब उन्होंने मुझसे बोला, मैंने जाकर के पूछा, मेरे साथ मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई, 1 साल हो गया और दूसरे साल का भी फॉर्म भरना शुरू हो गया, मतलब 2 साल होने जा रहा पूरा। तो उन्होंने बोला कि मैं लाइए आपकी आईडी क्या है, चेक करिए। मैंने तुरंत चेक कराया आईडी को चेक कराया तो उन्होंने बोला आपका फॉर्म जो कॉलेज से अप्रूव नहीं है। तो फिर बोला कि कॉलेज से अप्रूव नहीं है, उसके साथ साथ जो है आप कितना भी प्रयास करो, कहीं से भी फोर्स लगाओ, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती। उन्होंने सीधा ये बोला। मैं कि सर ऐसा क्यों? जब तक कॉलेज अप्रूव नहीं करेगा तो कैसे चल सकेगा? मैंने वहीं से प्रभारी को, दतिया प्रभारी को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद उनको डायरेक्ट बात करवाई अधिकारी से। तो उन्होंने बोला कि सर जब तक आप कॉलेज से अप्रूव नहीं करेंगे फॉर्म तो तब तक स्कॉलरशिप नहीं हो पाएगा। तो ये मामला यहीं तक समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद जो है कुछ समय बाद मैंने फिर पूछा प्रभारी जी से, तो मुझे नहीं पता कि किस कारण से उन्होंने आत्मदाह का बोला है। हाँ, मैं एक बात बता सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रभारी क्या कहते हैं बाबू की शिकायत ज़रूर की थी मैंने, क्योंकि बाबू अभद्र व्यवहार करता था मेरे साथ। शिवदत्त शर्मा, तो मैं 80 का छात्र हूँ और इकलौता अकेला छात्र हूँ मैं अपनी बैच में। तो वो उसका हमेशा रवैया जाति सूचक से लेकर के जितना भी मन में आता कि नीचे है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा करके मुंह पे 1-2 बार बोला। फिर मैंने 2 बार झाड़ दिया उसको। तो फिर उसके बाद फिर पीछ पाटे भी लोगों से ऐसा बोलता था। फिर 2-3 बार बोला, लेकिन शिकायत में भी लिखित में शिकायत दी तो उस शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मैंने उसको फिर पूछा, मैंने सर ऐसी बात है। तो इन दोनों ने, प्रभारी और इन शिवदत्त शर्मा जो बाबू है, उसने जो है कूटनीतिक तरीके से जो है ना मुझे फंसाने की कोशिश करी। तब ये लेटर FIR के लिए आवेदन प्रस्तुत हुआ थाना प्रभारी को, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी दतिया इनको। तो वही लेटर की कॉपी हम लोगों के घर भेजी गई थी, मेरे घर भेजी गई थी। तो मुझे नहीं पता था, मैं उस समय भोपाल में था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या मामला है क्या नहीं है। तो मम्मी ने जैसे मुझे फ़ोन किया और पापा ने पूछा कि क्यों तू आत्महत्या कर रहा है, मैं आत्मदाह क्यों कर रहा है? मैंने कहा पापा मैं काहे के लिए करूँगा आत्मदाह, मैं इतना कमज़ोर थोड़ी ना कि मैं आत्मदाह करूँगा। तो उन्होंने कहा ये लेटर आया तुम्हारे यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा यूनिवर्सिटी से लेटर आया? मैंने कहा पता नहीं यार। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जो बाबू और प्रभारी है वो बिल्कुल आत्मदाह करने को मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब ऐसा लेटर लिख रहे हैं, वो उस लेटर को पढ़ने के बाद मेरी माँ का BP लो हो गया। BP लो हुआ, मुझे कहीं ना कहीं दूसरों ने मानसिक प्रताड़ना को झेलना पड़ रहा है उसके कारण। काफ़ी दोस्त लोग हैं, मेरे दोस्त जो पत्रकार हैं, उन लोगों ने भी बोला यार तू इतना पागल आदमी कि 25,000 रुपये मतलब स्कॉलरशिप भी मुझे 25,000 मिली तो 25,000 उसके लिए तू आत्मदाह करेगा। पापा ने बोला मुझसे ले लेता। तो मतलब कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना को भी मुझे झेलना पड़ रहा है। लोग कहीं ना जहाँ भी जाता हूँ तो वो कुछ हीन दृष्टि से मुझे लोग देख रहा है ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इन दोनों के खिलाफ अगर मैं गलत हूँ तो मेरी कार्रवाई हो, अगर वो लोग गलत हैं तो उन लोगों पे कार्रवाई हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैंने उन लोगों को स्पष्ट बातचीत करने के लिए भी बोला था कि मैंने सर ये लेटर में बातचीत करने के लिए भी गया, ऐसा नहीं है कि मैं लेटर देख करके रुक गया हूँ। मैं प्रभारी से बातचीत करने के लिए गया तो उनका अभद्र रवैया फिर से रहा मेरे साथ और बोला तुम्हें जहाँ शिकायत करनी है वहाँ कर लेना, क्या करेगा कुलपति मेरा, ऐसा करके बोला, है ना। कुलपति अपने आप में पावर है और भाई माखनलाल यूनिवर्सिटी का कुलपति पावरफुल है। माखनलाल यूनिवर्सिटी का भी नाम बदनाम हो रहा है इससे। बिल्कुल हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि कुलपति सर को इन सब बातों से अनभिज्ञ रखा गया है ना। कुल सचिव तक ये बात पता है, लेकिन कुल सचिव और प्रभारी के बीच में जो भी XYZ साठगांठ हो मुझे नहीं पता, लेकिन इनने ही ये सब मामला और रायता फैलाया हुआ है।
और जबकि मैंने इस संबंध में बात करी प्रभारी से, तो प्रभारी ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया और उल्टा मुझे अभद्र बोलना शुरू कर दिया। और वहाँ फ़ोन करके डायल 100 को बुलाया इनने। बुलाने के बाद हमें रिपोर्ट भी कर दी। बोले कि ये अभद्रता मचा रहे हैं या पता नहीं कहाँ से आए। स्टूडेंट नहीं बोला, कहाँ से आए, ऐसा करके बात करी इनने। और फिर उसके बाद जब मैं बोला कि हम स्टूडेंट नहीं है क्या, हम यहाँ के बच्चे नहीं हैं क्या, है ना, तो कुछ रवैया नहीं था। फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने मेरी तत्कालीन वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उनको बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, तो उन्हें समझा। वो लोग तो चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं माखन लाल की छवि को भी बिगाड़ने का इन्हें काम किया। और मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसे प्रचलन है। और बात करी जाए मैनेजमेंट की, तो देखो मीडिया के छात्र हैं हम, मास्टर डिग्री करने वाले छात्र हैं ना। तो मास्टर डिग्री करने वाले छात्र को मीडिया का ही प्रोफेसर हमें पढ़ा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट का पूरा स्टाफ बैठा पड़ा है। MBA वाले बंदे वहाँ बैठे पड़े हैं। प्रभारी खुद MBA का TRP की टी नहीं पता इन लोगों को, है ना। ऐसे आदमी हमें पढ़ाने के लिए बैठे पड़े। तो बताइए कहाँ कैसे विकास होगा, कैसे मीडिया संस्थान आगे बढ़ेगा, कैसे नाम बढ़ेगा इसका, है ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे इस मामले को कुलपति सर संज्ञान में लें, माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान में लें, क्योंकि वो हमारे माखन लाल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। तो मैं तो उनसे यही चाहता हूँ कि वो जो है इस पर संबंधित अधिकारी को सूचित करें, कार्यवाहियाँ करें, है ना। जो दोषी है उस पर वो मैंने SC आयोग में भी लगाया हुआ है और काफ़ी सारी जगह मैंने जो इसको प्रस्तुत किया है। कहाँ से है प्रभारी और क्या नाम है उनका? कपिल लाल चंदौरिया प्रभारी हैं और बाबू का नाम सिद्धार्थ शर्मा है। कौन से प्रभारी हैं? कैंपस प्रभारी हैं, दतिया का जो पूरा ऑल ओवर देखते हैं। वह तो प्रभारी हैं, लेकिन निर्देशक अपने आप को लिखते हैं। चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे साथ रोहित जी, और इनकी जो समस्या है निश्चित ही इसका निराकरण होगा, और यदि हम सरकार से मांग करेंगे, और जो इन पर दूसरी किया है वो अपना मुकदमा वापस ले लें। और जय हिंद। ऐसी खबरें देखने के लिए